चलिए जी, अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। कैलकुलस का जो टूल है हमारे पास वो मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ डील करने में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैलकुलस मोटे मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहते हैं डिफरेंशिएशन और एक को कहते हैं इंटीग्रेशन। कैलकुलस मोटे मोटे तौर पे दो सब डिविजन्स में बांटा गया है। एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। तो ये मैथमेटिकल टूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी मैं बताता हूं। जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करेंगे तो हम फंक्शन को तोड़ते हैं, ठीक है, और जब हम इंटीग्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो फंक्शन को हम जोड़ते हैं। इसकी यूटिलिटी प्रैक्टिकल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप पूरी गाड़ी खोल के नहीं बैठ जाते हो। हमारे पास सिंपल दो तीन चेक होते हैं। पहला, हम चेक करेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है। सबसे पहला चेक, ओके, रैंडम थोड़ी कुछ भी करेंगे। सबसे पहला चेक क्या करेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है। चलिए भाई, पेट्रोल है। तो पेट्रोल है तो ऐसा तो नहीं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। बैटरी भी सही काम कर रही है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है गाड़ी का। अब क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया हो। फिर हमने स्पार्क प्लग में कार्बन चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गाड़ी का बोनट खोलेंगे, इंजन पे जाएंगे, स्पार्क प्लग पे जाएंगे, स्पार्क प्लग निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अरे स्पार्क प्लग में तो ढेर सारा कार्बन जमा हुआ है। उसकी क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद वापस स्पार्क प्लग लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई इसका मतलब प्रॉब्लम हमने पकड़ लिया। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, वापस से सब चीजें असेंबल करेंगे, बोनेट को डाउन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी काम नहीं करती है, कोई मैल फंक्शनिंग दिखाती है, तो गाड़ी के मैल फंक्शनिंग के लिए हम पूरी गाड़ी खोल के नहीं बैठ जाते हैं। हम लोकेशन ऑफ मैल फंक्शनिंग ढूंढते हैं। करेक्ट है। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई किसी नल में पानी नहीं आ रहा है तो आप पूरे नल खोल के नहीं बैठ जाओगे। आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये पाइप कहां से आ रहा है। अच्छा, ये पाइप यहां से आ रहा है, ओ यहां पे एक जॉइंट दिख रहा है, तो उस जॉइंट को खोल के देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नल को खोल के देख लो वही वाला जो नहीं चल रहा हो। तो हम लोग जो है टारगेट एरिया के ऊपर फोकस करते हैं, और यही से आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएशन मतलब सिस्टम को तोड़ के अंदर घुसना, रिपेयर वर्क करना, फिर सिस्टम को जोड़ के वापस से बाहर निकल जाना। तो तोड़ने की प्रोसेस कहलाती है डिफरेंशिएशन और जोड़ने की प्रोसेस कहलाती है इंटीग्रेशन। और ये हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं, हर जगह पे, एवरीवेयर, हर जगह पे ये सिस्टम जो है अप्लाई होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि दुनिया की हर सिचुएशन हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें मैथमेटिक्स क्योंकि हर जगह पे लगी हुई है, हर जगह पे मैथमेटिक्स लगी हुई है, तो हम लोग हर जगह पे मैथमेटिकल फंक्शंस बना सकते हैं। हाँ, वो अभी रेंज के बाहर है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड छोटा है। हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बड़ी बड़ी क्लासेस में, उसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के मैथमेटिकल फंक्शंस भी बनाना सीखेंगे हम लोग। ओके, तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है तोड़ने की। अब ये आप एक बार भी तोड़ सकते हो या उससे अधिक बार भी तोड़ सकते हो।
सिमिलरली जैसे अगर आपको गाड़ी का स्पार्क प्लग रिपेयर करना है तो डायरेक्ट ऐसे हाथ डाल के आप स्पार्क प्लग नहीं निकाल सकते हैं, आपको पहले नॉब ओपन करना पड़ेगा, बोनट खोलोगे, कैपिंग हटाओगे, उसके ऊपर की कवर हटाओगे, फिर स्पार्क प्लग निकालोगे, स्टेप्स होती हैं। तो आपने पहले बोनट का जो है स्विच ऑन किया, पहला स्टेप, बोनट खोला, दूसरा स्टेप, ऊपर की कवरिंग हटाई, तीसरी स्टेप, उसके ऊपर जो स्पार्क प्लग के ऊपर जो कवर होता है उसको निकाला, कैपिंग हटाई, उसके बाद स्पार्क प्लग को खोला, ये पांचवी स्टेप, और फिर स्पार्क प्लग को रिपेयर करके वापस लगाया, और वापस से फिर हमें इंटीग्रेट भी करना है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंटीग्रल पार्ट है मैथमेटिक्स के, मैथमेटिकल फंक्शंस को हैंडल करने के लिए बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। अभी हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ रहे हैं। तो यदि मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यदि डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। इस तरीके से लिखा जाता है, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएशन अगेन, अगर इसको डिफरेंशिएशन अगेन फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और यहां पे डबल डैश आ जाएगा। और ऐसी n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ने की प्रोसेस। वहीं पे यदि इंटीग्रेट करना हो हमें, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब हम इससे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते टाइम इसको कैसे लिखा जाता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y dx एफ ऑफ एक्स dx। इंटीग्रेशन के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है, ये फंक्शन, ये रहा मेरा फंक्शन, और अपन लिखेंगे इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का तरीका है, ये कहलाता है इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखने की स्टाइल है। ओके, अब चूंकि हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ एक बेसिक रूल्स होते हैं जो हम लोगों ने पिछले साल लिमिट्स में पढ़े हैं। तो जो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंशिएशन के अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। फॉर डिफरेंट फंक्शंस वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज, फॉर डिफरेंट फंक्शंस we have different formulas। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को बनाने के लिए भी एक रूल है। फॉर डिफरेंट फंक्शंस वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज, और इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए भी रूल्स हैं। तो डिफरेंशिएशन के ऑल फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिराइव करते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है भाई, ये हम लोगों ने पिछले साल लिमिट में पढ़ा है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। वहीं पे इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन के ऑल फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड बाय लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम जो है ये इंटीग्रेशन का मेथड है, मतलब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिमिट ऑफ अ सम से आएंगे, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से आएंगे। ठीक है, तो अगर यहां पे हमारे पास में है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट ऑफ अ सम इंटीग्रेशन ऑफ y dx विल बी इक्वल टू, ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू एफ ऑफ, जैसे मान लो a से लेकर b तक लिमिट करना है, a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 का h। ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है। खैर, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब ये आएगा तब हम उसको सीख लेंगे। लिमिट ऑफ अ सम काफी लंबे समय के बाद आएगा। अभी आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले डिराइवेबल हैं, सबके डेरिवेशंस होते हैं। ओके, मगर 11th क्लास में हमने सारे डेरिवेशंस काफी कुछ कर रखे हैं, हम 12th में डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में अभी हाल फिलहाल में 12th स्टैंडर्ड में अभी हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे, जिस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला डिराइव करने के पहले नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। नेसेसरी कंडीशंस पढ़ना है। नेसेसरी कंडीशंस टू डिराइव अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को डिराइव करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। और वो नेसेसरी कंडीशंस में पहली कंडीशन ये है कि वो जो फंक्शन है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। फंक्शन जो है शुड बी कंटिन्यूअस। और दूसरा, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। और इन दोनों के चेक हमारे पास में अवेलेबल हैं, इसका भी और इसका भी। अब हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अभी हम लोग को डिफरेंशिएशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इंटीग्रेशन के ऊपर अभी नहीं। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, और डिफरेंशिएशन में कौन से फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हमें फंक्शन को चेक करना पड़ता है। ये ठीक उसी प्रकार है कि आपकी गाड़ी में कौन सा स्पार्क प्लग लगेगा, वो फिक्स है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मारुति 800 के अंदर में स्कॉर्पियो का आप स्पार्क प्लग लगा दो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मारुति 800 के अंदर में एक्टिवा का स्पार्क प्लग लगा दो। आपको पहले करस्पॉन्डिंग उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। करेक्ट है? जिस प्रकार एक ही टूल से हम सारे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां पे भी
हमें सारे फंक्शंस को चेक करना पड़ता है कि वास्तव में उसका डिफरेंशिएशन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहला, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इन दोनों को चेक करने के बाद ही हम ये अप्लाई करते हैं। ओके, अब आपको ये समझना है कि हम लोग इसकी पहली स्टेप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। हमें यदि मेरे पास कोई फंक्शन है दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप भैया इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकालो, तो कोई फंक्शन दे देता है और मेरे से बोलता है कि भैया इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो मेरे पास दो चेक है। पहला, मैं उसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा, क्या वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी क्या होती है वो मैं बताता हूं। दूसरा, मैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, क्या वो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में पास होता है। अगर वो कंटिन्यूटी के टेस्ट में पास हो गया और वो अगर डिफरेंशिएबिलिटी के टेस्ट में पास हो गया, तब जाकर के उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकेंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी और उसी से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, चलिए, गुड लक, लिखिए फटाफट।